हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का जो निमी बुक का जो चैप्टर चल रहा था उसमें 13वां नंबर चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें। हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स टर्म्स रिलेटेड टू वेल्डिंग। यानी जो हीट है एंड टेम्परेचर है उसके बारे में, और इससे जो रिलेटेड है, जो वेल्डिंग में जो वर्क होता है इससे जो रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, हीट एक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का क्या है? एनर्जी का रूप है। हीट एक एनर्जी का रूप है जो टू बॉडीज यानी दो बॉडी के बीच फ्लो करता है। हीट जो है क्या है? एक एनर्जी है जो दो बॉडी के बीच फ्लो करता है। क्लियर? जब उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। देखिए, जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा, किसी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा यानी अलग अलग होगा, तभी उस बॉडी में हीट जो है फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? तो हीट फ्लो तो ठीक है। तो इसमें दो बॉडी के बीच जब जो है फ्लो तभी करता है जब उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो हीट एक एनर्जी है। जब किसी दो बॉडी के बीच टेम्परेचर डिफरेंट होगा तब हीट वहाँ फ्लो करेगा। क्लियर? जब किसी बॉडी को हीट एनर्जी दी जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स की गति यानी मोशन जो होता है, जो किसी भी बॉडी में अगर हीट दिया जाएगा तो उसका मॉलिक्यूल्स की गति जो है, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी गतिज ऊर्जा के नाम सुने होंगे। गतिज ऊर्जा यानी जब भी हीट दिया जाता है, किसी भी बॉडी में हीट दिया जाता है तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके? तो हीट के बारे में यही इतनी जानकारी रखिए कि हीट क्या है। हीट एक एनर्जी के रूप है जो दो बॉडी के बीच फ्लो करता है, बहता है। और कब बहता है? जब उसके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। और दूसरी पॉइंट है कि यह जैसे ही यह हीट किसी को दिया जाएगा, किसी बॉडी में दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा, मॉलिक्यूल्स की गति जो है वह बढ़ जाती है। ओके? चलिए, तो हीट के बारे में इतना जाने। टेम्परेचर एक वस्तु की गर्मी या ठंडक का माप है। क्या है ये? गर्मी या ठंडक का माप है टेम्परेचर। क्लियर? गर्मी या ठंडक का माप क्या है? टेम्परेचर। यानी कितना गर्म है किसका शरीर, कितना ठंडा है, इसका माप हो जाएगा टेम्परेचर, जो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ये किस में मापा जाता है? तो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ओके? टेम्परेचर हीट के इंटेंसिटी, तीव्रता को मेजर करता है। यानी जो टेम्परेचर जो है वह हीट के तीव्रता को मेजर करता है। यानी हीट
क्या तीव्रता जैसे कि है, कितना तीव्र है हीट, उसके बारे में यह टेम्परेचर मेजर करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अगर हम पूछे एक वस्तु कितनी गर्म है, क्लियर, एक वस्तु कितनी गर्म है, तो जवाब क्या होगा, ये इतने डिग्री गर्म है, जैसे कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 150 फ़ारेनहाइट आदि। समझ में आया? कि यह पूछा जाए कि यह कितना गर्म है, तो गर्म कितना होगा, तो इतना डिग्री गर्म होगा। ओके, अब देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर को मापने के लिए दो मुख्य स्केल हैं। कितने हैं मुख्य स्केल? के कौन कौन सा है? दो है, जो सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है। क्लियर? कौन कौन है? सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है। दोनों सिस्टम में दो फिक्स पॉइंट होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी दो फिक्स पॉइंट होते हैं, और इसमें भी 32 से 212 ना है, 212 है फ़ारेनहाइट। हाँ 212 है। दो फिक्स पॉइंट होता है, 0 से 100, आई है 32 से 212। ठीक है, दोनों सिस्टम में दो फिक्स पॉइंट होता है। पहला टेम्परेचर जिस पर वाटर फ्रीज करता है, तो इस पर वाटर फ्रीज हो जाता है, इस पर भी वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, तो उतना पर यहाँ फ्रीज हो जाएगा। और दूसरा टेम्परेचर जिस पर वाटर बॉयल्स होता है, क्या होता है, वाटर बॉयल हो जाता है, यानी 100 डिग्री पर यहाँ भी बॉयल हो जाता है और 212 डिग्री पर यहाँ भी बॉयल हो जाता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या है? डिग्री है। टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट क्या हो गया? डिग्री हो गया। चलिए नेक्स्ट, सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड एक ऐसा सिस्टम है जो टेम्परेचर में चेंजेज को इस तरह मेजर करता है कि फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बीच के अंतर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए सेंटीग्रेड जो है, सेंटीग्रेड स्केल किस तरह से है, यह 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे कि 0 से 100, यानी फ्रीजिंग से 100, यानी 100 पार्ट में हो गया सेंटीग्रेड वाला। सेंटीग्रेड वाले में कितना हो गया? 100। फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 मान लिया जाता है। हर डिवीजन को 1 सेंटीग्रेड डिग्री कहते हैं, यानी हर डिवीजन 0, 1, 2, 3, 4, यानी हर डिवीजन को एक जो सेंटीग्रेड माना जाता है। ओके, चलिए फ़ारेनहाइट पे, फ़ारेनहाइट के देखिए, फ़ारेनहाइट में है, फ़ारेनहाइट सिस्टम में टेम्परेचर चेंज को माप सकता है, ठीक है, लेकिन इंटरवल को 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी 180, 32 और 212 कितना हो गया? 180। 180 इक्वल पार्ट में यह डिवाइड रहता है। सेंटीग्रेड 100 इक्वल पार्ट में। तो फ्रीजिंग पॉइंट 32, बॉइलिंग पॉइंट
212। हर डिवीजन को 1 फ़ारेनहाइट डिग्री कहते हैं। क्लियर? हर डिवीजन को 1 डिग्री 1 फ़ारेनहाइट डिग्री कहा जाता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट, अब आइए एप्लीकेशन ऑफ हीट। एप्लीकेशन ऑफ हीट, टेम्परेचर, देयर यूनिट इन वेल्डिंग। एंड वेल्डिंग में हीट टेम्परेचर को कैसे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बारे में इसमें हो जाएगा। हीट और टेम्परेचर एक जैसा नहीं मानना चाहिए। हीट और टेम्परेचर को एक जैसे नहीं मानना चाहिए। अधिकतर लोग हीट और टेम्परेचर को एक ही मान लेते हैं। क्लियर? हीट और टेम्परेचर को एक ही मान लेते हैं, है ना? तो नहीं मानना चाहिए, हीट और टेम्परेचर एक नहीं होता है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो ये हो गया क्या? टेम्परेचर। छोटी और बड़ी नोजल से बनी फ्लेम का टेम्परेचर सेम रहता है। अगर छोटा नोजल हुआ, जैसे कि ये छोटका नोजल हो गया, ये बड़का नोजल हो गया, ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा छिद्र है, इसमें छोटा सा छिद्र है, ठीक है, लेकिन इसमें से जो निकला है, जो फ्लेम निकलता है, फ्लेम निकला, तो वह फ्लेम का टेम्परेचर कितना होगा? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दोनों का सेम होगा, छोटा हो या बड़ा हो, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। क्लियर? लेकिन हीट कितना निकलेगा? टेम्परेचर तो सेम है 3200 डिग्री, समझ में आ रहा है? माने टेम्परेचर सेम है 3200 डिग्री, लेकिन हीट कितना निकलेगा? तो देखिए, क्योंकि बड़ी नोजल से गैस अधिक फ्लो रेट से ज़्यादा होता है, गैस का फ्लो रेट ज़्यादा होता है, इसलिए हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। यानी बड़ी जो नोजल है उसमें हीट कितना क्या होगा? ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा। और छोटी नोजल से हीट, यहाँ पर हीट कम होगा, यहाँ पर हीट ज़्यादा होगा। पर टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, हीट कम ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है? हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है? क्लियर? इसको और आगे आप उदाहरण के हिसाब से आप समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, 1.5 mm का थिक स्टील शीट है, ठीक है, ए स्मॉल ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से जल्दी मेल्ट होती है। क्लियर? 6 mm के थिक स्टील प्लेट को सेम फ्लेम से मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों भाई? 6 mm का प्लेट है, 6 mm का प्लेट हो गया, ठीक है, ये 6 mm का प्लेट हो गया, तो इससे ये जो फ्लेम जो इसमें आया, इस फ्लेम से जल्दी मेल्ट हो गया, जल्दी। और इसी को अगर 6 mm के 6 mm का अगर मेटल दे दिया गया तो क्या हो गया? मेल्ट नहीं हुआ। क्यों? टेम्परेचर तो सेम है, मेल्ट क्यों नहीं हुआ? टेम्परेचर सेम है लेकिन मेल्ट क्यों नहीं हुआ? तो मेल्ट इसलिए नहीं हुआ कि दोनों प्लेट का मेल्टिंग पॉइंट तो फिर 1530 है। दोनों प्लेट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1530 ही है। इसका भी 1530 है, इसका भी 1530 है। अब 3200 इसका टेम्परेचर है, अब मेल्टिंग पॉइंट 1530 इसका, 1530 इसका, फिर ये दोनों सेम ही क्यों नहीं ये हुआ? गला सेम टाइम में क्यों नहीं गला? क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसमें ज़्यादा गैस आ रहा है, तो ज़्यादा गैस से इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। यहाँ कम गैस आ रहा है तो कम गैस से कम हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है?
कि इस तरह से हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर निकलता है। तो हीट जो है जब टेम्परेचर सेम रहेगा फिर भी हीट में अंतर हो जाएगा फ्यूल के, ईंधन के माने मात्रा के अनुसार। ओके, नोट में देखिए, हीट को बढ़ाने के लिए नोजल साइज बड़ा रखें, यानी हीट को बढ़ाना है तो नोजल साइज बड़ा रखना होगा। क्लियर, टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन हीट आपको लगेगा तब ये हीट रहेगा तब ये वह पिघलेगा ना। इससे फ्लेम बड़ी होगी और मटेरियल जल्दी मेल्ट हो सकेगा। ओके, नेक्स्ट, छोटी नोजल से कम गैस निकलेगी और हीट भी कम मिलेगा। छोटी नोजल से क्या होगा, हीट कम मिलेगा और उसमें गैस भी कम निकलेगा। इसलिए ज़्यादा हीट चाहिए तो उसके लिए नोजल क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, बड़े साइज का होना चाहिए, जिससे कि वह ज़्यादा फ्यूल वहाँ पर जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए एक चार्ट बना हुआ है। चार्ट के हिसाब से 0.8 mm का जो प्लेट थिकनेस है उसमें नोजल साइज 1 नंबर नोजल लीजिएगा और गैस का जो यूज कीजिएगा लीटर पर आवर 28 लीटर पर आवर। ठीक है, गैस का जो प्रेशर जो होता है उसमें आपको सेट करना है तो 28 लीटर पर आवर। 1.2 mm के रहेगा तो 2 नंबर नोजल रहेगा 35। 1.6 के लिए 3 नंबर नोजल 56। तो इस तरह से आपको अगर 4 mm के आसपास में रहेगा तो 13 नंबर नोजल और इसका 370 लीटर प्रति आवर के हिसाब से इसका ये टेबल है। इस टेबल को आप लोग कम से कम इतना तो याद कर लीजिएगा ये हिसाब से, क्योंकि इधर उतना नहीं पूछता है, इधर नहीं आ पाता है, लेकिन इतना ये सब जो है इसमें आपको 1 2 3 5 10 इसको याद रखना जरूरी हो जाएगा। 200 100 यानी यही है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यही है यहाँ पर 200 हो जाएगा। क्लियर। तो ये नोजल साइज है 1 2 5 और 10, ये नोजल साइज है। इस नोजल साइज के आधार पर आप उसमें आप हीट जितना चाहिए उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। ओके, देखते हैं आगे क्या है। चलिए, तो यही एक छोटा सा टॉपिक था, इसको आप लोग बार बार देखते रहिएगा और आगे नोट्स भी बनाइए। PDF तो ऐप पे जाएगा ही, उसको आप लेकर के आप नोट्स बना लीजिए, पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।